स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कोई व्यक्ति शांत चित्त से व्यवस्थित करता है तो वह तत्वज्ञानी बन जाता है। तत्वज्ञानी से मतलब यथार्थ वेत्ता, जीवन के रहस्यों को पाता है यदि वह शांत चित्त से विचार करेगा। श्रीमद् भगवद गीता दिखने में छोटी लगती है, लेकिन वह सर्वशास्त्रमयी है। सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्व ज्ञान प्रयोजिका, सर्वधर्ममयी गीता, तस्मात् गीता विशिष्यते। गीता सर्वज्ञानमयी है, सर्वशास्त्रमयी है, सर्वधर्ममयी है, लेकिन ठीक से अध्ययन करना चाहिए। आप उसको पढ़िए, विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, चर्चा कीजिए अपने कुटुंब में, मित्रों के साथ, समाज में। भगवद गीता के एक एक वाक्य लेकर, एक एक सूत्र लेकर, और उसका जीवन के साथ क्या कनेक्शन है, क्यों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं। अर्जुन के जीवन में जो प्रश्न आया, हम सबके जीवन का प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है। देखिए, कोई तत्वज्ञान की चर्चा जो हम मानते हैं ऐसी गूढ़ नहीं, एक घटना घटती है, कर्तव्य निभाना। कुछ काम करने निकले हैं, जैसे हम घर से कुछ काम करने निकलते हैं और पिछड़ जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, ऐसी एक घटना, उसके निवारण के लिए कितना अद्भुत उपदेश है। तो अवश्य ही यदि हम गीता पढ़ेंगे तो भारतवर्ष की जो एप्लाइड फिलॉसफी कहते हैं, एक जीवन लक्ष्य अभिगम तत्वज्ञान का क्या हो सकता है, हमें भगवद गीता से पता चलता है। श्रीमद् भगवद गीता ने कहा, जो हम कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु। अर्जुन, अब तक जो कुछ मैंने तुझे कहा वह सांख्य के विषय में था। अब जो मैं तुझे कहूंगा वह योग के विषय में है, उसे तू सुन। बुद्धिर योगे त्विमां शृणु। स्वयं इस योग की बात कोई व्यक्ति सुनेगा, उस ज्ञान को पाएगा, तो उसको कैसा फल मिलता है वह भी स्वयं कह देते हैं। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। जो व्यक्ति योग के रहस्य को पा लेता है उसे कर्म का कभी बंधन नहीं होता। अब क्या योग है और क्या भगवान ने समझाया, अर्जुन क्या समझे, वह बात हम बाद में करेंगे। आज एक महत्व का सिद्धांत यहां समझना है। एक भारतवर्ष की ज्ञान गरिमा को हम यहां प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में दो शब्द का प्रयोग किया, सांख्य और योग। एक दार्शनिक दृष्टिकोण से हमारे भारतवर्ष में जो एक पूरा फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट है, उस दृष्टिकोण से जब इन शब्दों को देखते हैं तो एक बहुत बड़ी बात यहां आ जाती है। भगवद गीता देखिए कहां कहां फैली हुई है, कैसे कैसे अद्भुत विषयों को अपने आप में समा लेती है। इस श्लोक में सांख्य और योग शब्दों का प्रयोग हुआ। यहां हम एक परिचय प्राप्त करते हैं, अवकाश है हमें गीता का आधार लेकर भारतवर्ष की ज्ञान गरिमा को समझे, हमारे समृद्ध वैभव को देखे। षड दर्शन,
6 दर्शनों की बात होती है भारतीय संस्कृति की जब बात होती है। 6 वैदिक दर्शन, वैदिक अर्थात ऐसे दर्शन जो वेद को मानते हो, जिनका मूल वेद हो और वेदों के सिद्धांतों को आधार कर अपने विचारों को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे दर्शनों को वैदिक दर्शन कहते हैं। ऐसे 6 दर्शन हैं। कौन से 6 दर्शन हैं अभी हम जानते हैं। उसके पहले ये दर्शन शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं उसका विचार करते हैं। दर्शन, दर्शन मतलब देखना, टू सी। देखना तो एक सर्वसामान्य क्रिया है, सब लोग देखते हैं, प्रत्येक मनुष्य देखता है। केवल मनुष्य नहीं देखता है, पशु भी देखते हैं, पक्षियां भी देखते हैं, जिसको भगवान ने आंख दी है सब देखते हैं। दर्शन तो एक सामान्य प्रक्रिया है। यहां जो दर्शन शब्द का परिचय है वो केवल देखना नहीं है, वो समझ कर देखना है। समझ कर देख, एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। दर्शन अर्थात सिद्धांत को समझते हैं, देखकर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, उसको दर्शन कहा गया। दर्शन का यहां मतलब है तत्वज्ञान, फिलोसॉफी, एक विशिष्ट दृष्टिकोण। विश्व को तो सब देखते हैं, लेकिन जब ऋषि कोई दर्शन करता है इसी विश्व को, उसको अलग दिखता है। ऐसे लौकिक मार्ग में भी हमें अनुभव होता है। जिस व्यक्ति के पास जितनी क्षमता उतनी विशेषता वह दुनिया में से देख लेता है। कुछ लोगों को वृक्ष वृक्ष ही लगता है, लेकिन जो जानकार है उसको लगता है यह पर्यावरण के लिए अच्छा है। कोई कहता है यह ऑक्सीजन के लिए अच्छा है, कोई कहता है यह औषधि के लिए अच्छा है, कोई कहता है यह आश्रय के लिए अच्छा है, छाया के लिए अच्छा है। एक ही वृक्ष, दर्शन अलग अलग। और यही दर्शन, यही अनुभव जितना विस्तृत हो, सर्वग्राही हो, अपने आप में गहन हो, परम सत्य की ओर जाता हो, तो उसको एक चिरस्थायी स्थान मिलता है समाज में। ऐसे हमारे यहां वैदिक 6 दर्शन है। उसमें सबसे पहला दर्शन सांख्य दर्शन, जहां से हमने ये बात उठाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु। 6 दर्शनों में पहला दर्शन सांख्य दर्शन, दूसरा दर्शन योग दर्शन, तीसरा दर्शन न्याय दर्शन, चौथा वैशेषिक दर्शन, 5वां पूर्व मीमांसा दर्शन और 6ठा वेदांत दर्शन। 6 दर्शन है। सांख्य दर्शन की स्थापना कपिल मुनि ने की है। सांख्य दर्शन का योगदान क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए? उन्होंने जड़ और चेतन का विभाजन किया। विभाजन किया मतलब विभाजन तो था ही वेदों में, उसको एक सैद्धांतिक तौर पर लेकर विशेष विचार किया। प्रकृति और पुरुष ऐसे 2 शब्द प्रयोग किए। जड़ के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया, चेतन के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग किया और कहा जड़ चेतन विवेक। कहा जड़ और चेतन दोनों परस्पर सदा के लिए भिन्न है। अंध पंगु न्याय का उपयोग किया। जैसे कोई एक व्यक्ति अंधा है, देख नहीं सकता है, और पंगु है जो देख सकता है लेकिन पैर नहीं है चलने के लिए। जो अंधा है उसके पास पैर है, जो पंगु है उसके पास नेत्र है। अंध पंगु न्याय दोनों मिलकर अपना काम कर सकते हैं। यदि अंध के स्कंध पर पंगु बैठ जाता है, दोनों मिल जाते हैं, एक की आंखें एक का पैर, तो दोनों काम कर सकते हैं। उसी ढंग से अकेला जड़ काम नहीं कर सकता है, अकेला चेतन काम नहीं कर सकता है, और प्रकृति पुरुष दोनों जब मिलते हैं, जड़ और चेतन
दोनों मिलते हैं और संसार बनता है, सभी क्रियाएं हो सकती हैं। सांख्य ने यह सब स्पष्ट किया। उन्होंने यह भी कहा, प्रकृति करती पुरुषस्तु पलाश दंडवन निर्लेपः। जो कुछ परिवर्तन होता है विश्व में, जो कुछ दिखता है, कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है, यह सब प्रकृति में, जड़ में है। पुरुषस्तु चेतन तो पलाश दंडवन निर्लेपः, वह अत्यंत निर्लिप्त है, कुछ करता ही नहीं है। इस ढंग से सांख्य की अद्भुत बातें आई। 24 तत्वों का विचार किया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, माया के 3 गुण, सत्वगुण ज्ञानमय प्रकाशमय, रजोगुण क्रियात्मक, तमोगुण निद्रा आलस प्रमाद, यह सब विवेचन अद्भुत रीति से किया सांख्य में। पहला दर्शन सांख्य दर्शन विचार प्रधान दर्शन था। उसके बाद दूसरा दर्शन आया जिसे कहते हैं योग दर्शन। पतंजलि नामक ऋषि ने योग दर्शन, जो वेदों में योग के विचार तो थे ही, योग शब्द का प्रयोग भी था, योग शब्द की व्याख्या भी थी, लेकिन उसको एक ठीक ढंग से सूत्रात्मक रूप से लिखे। और अथ योगानुशासनम, अब हम योग का विचार करते हैं, अनुशासन करते हैं। योग को एक विषय बनाकर उस पर पूरा मन केंद्रित कर योग की स्पष्टता की। पातंजल योग दर्शन, दुनिया को उन्होंने भी देखा, पतंजलि ने भी देखा। हाँ, उन्होंने बाहर की दुनिया से ज्यादा आंतरिक विश्व को देखा और उन्होंने कहा, जैसे हम बाहर देखते हैं ऐसे अंदर भी देखो। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग की व्याख्या उन्होंने द्वितीय सूत्र में ही की। योगः मतलब चित्त वृत्ति निरोधः, हमारी चित्त की जो वृत्तियां फैली हुई है चारों ओर, उसका निरोध, उसको एक जगह केंद्रित कर दो, उसे ही समाधि कहते हैं। संपूर्णतः वृत्तियों का लय हो जाता है, लय अर्थात एक केंद्र हो जाती है, एक विषय में लग जाती है, तब समाधि हो जाती है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम, तीसरा सूत्र लिख दिया उन्होंने। तदा यदा चित्तवृत्तेः निरोधः भवति, जब चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है, तदा द्रष्टुः योयम दृष्टा आत्मा वर्तते, यह जो दृष्टा आत्मा है स्वरूपे अवस्थानम, परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाता है। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अब इस योग को कैसे प्राप्त करें? देखिए पातंजलि योग सूत्र, एक दर्शन का जन्म, एक के बाद एक विषय खुलते जाते हैं। कैसे प्राप्त करें चित्तवृत्ति के निरोध को, समाधि को कैसे प्राप्त करें, योगी कैसे बने? सूत्र लिखा पतंजलि ने, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तन्निरोधः चित्तवृत्तीनाम निरोधः, चित्तवृत्तियां जो फैल गई है, आज का प्रश्न है, एकाग्रता का प्रश्न है, कंसंट्रेशन का प्रश्न है, उसका समाधान योग सूत्र अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब पुनः पुनः प्रवृत्ति ही अभ्यास है। एक ही लक्ष्य ध्येय को सिद्ध करने के लिए पुनः पुनः वारंवार एक ही ढंग से, ठीक ढंग से प्रतिदिन संपूर्ण उत्साह के साथ, आदर के साथ हम प्रयत्न करते हैं, उसको अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य डिटैचमेंट, कुछ छोड़ना पड़ता है कुछ पाने के लिए। तो इस ढंग से योग दर्शन की स्थापना हुई। सांख्य ने प्रकृति को दर्शा दिया, योग ने अंदर की बात बता दी। अष्टांग योग कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। अष्ट अंग, अंग शब्द को समझिए, अष्टांग की बात करते हैं। 8 अंग है अर्थात साधन है। 8 अंग को उपयोग में लेने से हमें योग की प्राप्ति होती है, ऐसा पतंजलि ने कहा।
यम नियम से मतलब है आहार को शुद्ध करना, शरीर को शुद्ध रखना, मन के विचारों को शुद्ध रखना, यम नियम। और फिर जाकर के आप थोड़ा सा आसन कीजिए, फिर प्राणायाम कीजिए, प्रत्याहार कीजिए, फिर ध्यान कीजिए। और ध्यान भी करना है। कुछ लोग केवल प्राणायाम करते हैं, कुछ लोग केवल आसन करते हैं। यम नियम की तो कोई बात नहीं। जो खाना है सो खाते हैं, जो पीना है सो पीते हैं, जो देखना है सो देखते हैं। उनके लिए योग नहीं। योग की यह व्याख्या ही नहीं है। वह यम नियम से तो शुरू होता है। हम तो कुछ भी खा लेते हैं और फिर तबीयत ठीक रहे इसलिए योग करते हैं। योग का सही मतलब है जिससे तबीयत बिगड़ती है वहां से शुरू करो तो ध्यान में उपयोगी होगा। हमें तो धारणा करनी है, ध्येय वस्तु को लेकर बैठना है, स्थिर चित्त बैठना है, ध्यान धारणा और समाधान में जाना है। समाधि ही अष्टांग योग की अद्भुत बातें योग दर्शन में लिखी। यह दूसरा दर्शन था, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। तीसरा दर्शन है न्याय दर्शन। गौतम ऋषि ने न्याय के सूत्र लिखे। उन्होंने एक तार्किक दृष्टिकोण से पूरा लॉजिकल व्यू लिया है। वैदिक दर्शन है, वेदों की रक्षा के लिए ही, परमात्मा तत्व की रक्षा के लिए। परमात्मा तत्व की रक्षा का मतलब परमात्मा है, नित्य है, जीवात्मा से भिन्न है। इन सिद्धांतों को समझाने के लिए उन्होंने लॉजिक का प्रयोग किया। न्याय दर्शन अद्भुत रीति से। और उस वक्त जो आक्रमण था भारतीय वैदिक सिद्धांतों पर, उस आक्रमण को रोकने के लिए एक बौद्धिक धन की आवश्यकता थी, विचारों की आवश्यकता थी, तर्कों की आवश्यकता थी, युक्तियों की आवश्यकता थी। तो ऐसे तर्कों से भरपूर, युक्तियों से भरपूर और ज्ञान से समृद्ध वैभव पूरा न्याय दर्शन के सूत्रों में मिलता है। गौतम प्रणीत न्याय दर्शन के सूत्र आज भी प्राप्त है। किस ढंग से चर्चा की जाए, सिद्धांत का प्रतिपादन किस ढंग से किया जाए, इन सब बातों की स्पष्टता न्याय दर्शन ने की। वैशेषिक दर्शन अद्भुत दर्शन है। आज विज्ञान के दृष्टिकोण से इसका भी महत्व बहुत है। वैशेषिक दर्शन का जो कंट्रीब्यूशन है अद्भुत है। उन्होंने परमाणु कारणवाद की चर्चा दुनिया में रख दी। आज भी लोग करते हैं परमाणु कारणवाद, अर्थात विश्व की उत्पत्ति परमाणु से होती है। बहुत से परमाणु, पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज के परमाणु, वायु के परमाणु परस्पर सम्मिश्रित होते हैं, अमुक रीति से मिश्रित होते हैं और पदार्थों की उत्पत्ति होती है। परमाणु का नाश कभी नहीं होता। परमाणवः नित्याः। दो परमाणु सम्मिश्रित होते हैं उसको द्व्यणुक नाम दिया, और तीन द्व्यणुक मिश्रित होते हैं उसको त्रिणुक नाम दिया, चार त्रिणुक मिश्रित होते हैं उसको चतुर्णुक नाम दिया। नाम अलग अलग है लेकिन प्रक्रिया अद्भुत है। दो को एक स्थल पर आना, फिर ऐसे करते 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 एक घट नाम का पदार्थ दिखता है जिसको हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। विशेष नाम का एक तत्व उन्होंने माना है कि एक परमाणु, समझो दो पदार्थ तो आकार से, स्वरूप से, रंग से अलग है, पता चलता है। दो परमाणु जो दिखते ही नहीं, अतीन्द्रिय है, इन दोनों में भेद है, वो कैसा समझ सके, तो एक नाम दे दिया। कुछ विशेष, कुछ स्पेशल है इसमें, जिससे यह परमाणु इस परमाणु से भिन्न होता है। ऐसे सिद्धांत वैशेषिक दर्शन में आए। विशेष नाम का पदार्थ मान लिया, वैशेषिक दर्शन नाम हो गया, उसके भी सूत्र मिलते हैं। पांचवा दर्शन पूर्व मीमांसा दर्शन, जहां यज्ञ यागादि कैसे किए जाए। जैमिनी ऋषि ने उसके सूत्र लिखे। वैज्ञानिक पद्धति, अद्भुत पद्धति। यदि योग्य पद्धति से कोई कर्म किया जाए तो फल तक ली जा सकता है। यह सब बातें पूर्व मीमांसा सूत्रों में लिखी गई, जिसको हम यज्ञ कहते हैं। हमारी यज्ञ संस्कृति वो केवल मान्यताएं नहीं थी, वह सत्य प्रयोग थे, सफलता तक ले जाने वाले प्रयोग थे। विभिन्न प्रकार के यज्ञ,
पुत्रेष्टि, किसी को पुत्र नहीं होता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती थी, एक यज्ञ अर्थात एक प्रयोग होता था, उसकी औषधियां होती थी, उसका समय निश्चय किया जाता था और पुत्र की उत्पत्ति होती थी। पुत्रेष्टि याग, स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि बहुत प्रकार की कर्म कांड की प्रक्रिया जहां अद्भुत रीति से वर्णित हुई, वह पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा, दूसरे शब्दों में कहे तो दर्शन। अंत में छठा जो दर्शन, अद्भुत दर्शन, ऊपर के पांचों दर्शन का विचार कर और जितने प्रश्न थे उस सब के समाधान जहां आए, वह वेदांत दर्शन, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, वेदांत दर्शन कहते हैं। जैसे कपिल ने सांख्य के सूत्र लिखे, पतंजलि ने योग सूत्र लिखे, गौतम ने न्याय सूत्र लिखे, कणाद ने वैशेषिक के सूत्र लिखे, जैमिनी जी ने पूर्व मीमांसा के सूत्र लिखे, उसी ढंग से व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र लिखे। वही वेदांत दर्शन है। अब श्रीमद् भगवद गीता की बात करते हैं। यहाँ इन 6 दर्शनों का परिचय क्यों दिया? सर्वशास्त्रमयी गीता। श्रीमद् भगवद गीता को देखेंगे तो गीता ने काम क्या किया, यह जो अलग अलग दर्शन चल रहे हैं उनका अद्भुत एक संयोजन, और जितने जहां प्रश्न है इन प्रश्नों का एक समाधान लेकर एक ग्रंथ में, आप उसको सांख्य की दृष्टि से भी देख सकते हैं, उसको योग की दृष्टि से भी देख सकते हैं, वेदांत दृष्टि से भी देख सकते हैं, पूर्व मीमांसा दृष्टि से भी देख सकते हैं। देखिए सब कुछ मिलता है। सांख्य और योग की बात तो अभी हम कर रहे हैं, एषा ते विहिता सांख्य बुद्धि योगेश द्विमांसुनो। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय में कहेंगे, सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। सांख्य और योग अलग दर्शन है, वो तो बालक लोग कहते हैं, पंडित लोग ऐसा नहीं कहेंगे। यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। सांख्य योग को एक बनाकर चलते हैं। यज्ञ यागादि की बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण 3रे अध्याय में, 4थे अध्याय में, वहां बहुत से प्रकार के यज्ञ के द्रव्य यज्ञाः, तपो यज्ञाः, योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संशित व्रताः। यज्ञ संस्कृति का अद्भुत निरूपण 5 प्रकार के यज्ञ भगवद गीता बताएगी। पूर्व मीमांसा को अपने आप में समा लिया। वेदांत तो है ही, इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। वेदांत तो स्वयं है, प्रस्थान त्रयी में स्थान है। प्रथम प्रस्थान श्रुति प्रस्थान उपनिषद, तर्क प्रस्थान ब्रह्मसूत्र और स्मृति प्रस्थान के रूप में स्वयं भगवद गीता आई है। श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास कोई व्यक्ति कर लेता है ठीक ढंग से, और कोई यथार्थ वक्ता हो, ठीक ढंग से गीता को कोई समझाता हो हमें, और सब प्रत्येक दर्शनों की जो चर्चा उसको साथ में लेकर गीता का विमर्श करता हो, तो केवल गीता पढ़ने से सब शास्त्रों का ज्ञान शक्य है। सर्वशास्त्रमयी गीता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभी तक सांख्य की बात मैंने तुझे की है, अब योग की बात करता हूं। क्या है योग की बात, अगले व्याख्यान में देखेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।